आप जानते हैं कि जब आप अपने आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो आँखों के क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? इस वीडियो में हम सारे आई टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार की आँखों की जांचें जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आप जब अपने रूटीन आई चेकअप के लिए अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या क्या चेक किया जाता है और वो सब क्यों चेक किया जाता है। तो दोस्तों, ग्रॉसली एक रूटीन आई चेकअप के 3 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला ये देखना कि आपकी आंखें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। सेकंड, कि आपको चश्मे का नंबर है या नहीं। और तीसरा, कुछ डेंजरस आई डिजीज़ के कुछ अर्ली साइंस तो नहीं डेवलप हो रहे, यानी कि ग्लूकोमा या डायबिटिक रेटिनोपैथी, कुछ ऐसी डिजीज़ को रूटीन आई चेकअप में स्क्रीन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम विजन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके विजन के 3 कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। पहला होता है विजुअल एक्विटी, यानी कि आप कितनी क्लैरिटी से कोई चीज़ देख सकते हैं। विजुअल एक्विटी को 2 तरीके से टेस्ट किया जाता है। डिस्टेंस विजुअल एक्विटी, यानी कि आपकी दूर की नज़र कैसी है, और नियर विजुअल एक्विटी, यानी कि आपकी पास की नज़र कैसी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज़ कलर विजन, कि आप अलग अलग प्रकार के कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं या नहीं। कलर विजन में जब कुछ डिफेक्ट्स हो तो या तो वो कंजेनाइटल हो सकते हैं, यानी कि बर्थ से ही आपको है, या फिर वो कुछ सीरियस डिजीज़ का अर्ली साइन भी हो सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, यानी कि आप डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट शेड्स को कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जब कुछ स्पेसिफिक आई डिजीज़, कुछ डेंजरस और ब्लाइंडिंग आई डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कंट्रास्ट विजन बहुत जल्दी कम होता है, तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को एक रूटीन आई चेकअप का पार्ट माना जाता है। सबसे पहले कि विजुअल एक्विटी, यानी कि हमारी विजन क्या है। आप सब ने सुना होगा कि मेरी विजन 6/6 है, अरे मैंने लैसिक कराया है, मेरी विजन 6/5 हो गई है, मेरी विजन 6/9 है, मैं चश्मा भी लगाता हूँ तो भी मेरी विजन 6/9 से इम्प्रूव नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट्स आपने अलग अलग लोगों से कभी ना कभी सुनी होगी। तो आज समझते हैं कि 6/6, 6/9 या 6/5 इसका मतलब क्या है। तो ये है एक चार्ट जिसको स्नेलन्स विजुअल एक्विटी चार्ट कहते हैं। इस चार्ट के ऊपर ये डिफरेंट लेटर्स रहते हैं और इन लेटर्स का साइज़ इस हिसाब से कैलिब्रेट किया जाता है कि आप जब इन लेटर्स को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से पढ़ते हैं तब हम आपके विजन को क्वांटिफाई करते हैं। तो नॉर्मली इस चार्ट में ये 7 से 8 लाइंस होती हैं और ये 7th नंबर वाली जो लाइन है ये 6/6 की लाइन होती है। इस स्नेलन्स चार्ट को टिपिकली 6 मीटर की दूरी से पढ़ा जाता है। तो अगर आप 6 मीटर की दूरी से अपनी एक आंख से ये सारी की सारी 7 लाइंस क्लियरली पढ़ सकते हैं तो आपका विजन 6/6 है। अब 6/6 का मतलब क्या है? 6/6 एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल विजन है, यानी कि ये 7th नंबर की जो लाइन है इसे एक नॉर्मल इंसान 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है। अब अगर किसी की विजन 6/18 है तो वो ये UAX वाली लाइन को ही 6 मीटर से पढ़ पाता है, उसके नीचे की नहीं पढ़ पाता। जबकि एक नॉर्मल इंसान जो है वो UAX वाली लाइन को 18 मीटर दूरी से भी पढ़ सकता है। लेकिन जिसकी विजन कम है, जिसकी विजन 6/18 है, उसको ये लाइन पढ़ने के लिए इस चार्ट के 6 मीटर करीब तक आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे जैसे आपकी विजन कम होती जाएगी तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर 6/6 नॉर्मल विजन है तो 6/12 या 6/18 कम विजन है, 6/60 और भी कम विजन है। लेकिन अगर आपका विजन 6/5 या 6/4 है तो उसे सुपर विजन भी कहते हैं। नॉर्मली लैसिक के बाद कुछ पेशेंट्स का 6/5 या 6/4 तक विजन हो जाता है। तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रेटिना की, यानी कि आँख के पर्दे की बनावट ऐसी होती है कि वो 6/6 से भी बेहतर देख पाते हैं, तो उन लोगों का विजन 6/5 या कभी कभी 6/4 भी होता है। अब बात करते हैं विजन के दूसरे कंपोनेंट की, जिसे कहा जाता है नियर विजन। तो दोस्तों, हमारी आँख में जो लेंस है उसका काम होता है एकोमोडेशन,
यानी कि वो अपनी शेप को एडजस्ट करता है और डिस्टेंस के हिसाब से हमें क्लियर विजन देता है। जब हम दूर देख रहे होते हैं तो ये लेंस का जो कर्वेचर है, ये लेंस का जो थिकनेस है थिन होता है और हमें दूर का विजन क्लियर देता है। लेकिन जब हमें पास देखना रहता है तो ये लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, लेंस मोटा हो जाता है और हमें पास का विजन में क्लैरिटी देता है। ये है एक नियर विजन चार्ट और इसके आगे आप ये डिफरेंट एनोटेशंस देख सकते हैं, यानी कि N5, N6, N8, N10 एंड सो ऑन। तो ये जो टेक्स्ट है ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में ये यूजुअली प्रिंट किया जाता है और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अगर आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में इस नंबर का फॉन्ट साइज़ फिक्स करेंगे, यानी कि 6, 8, 10, तो उसी हिसाब से इस चार्ट की जो एनोटेशंस हैं वो दी गई हैं। तो एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल नियर विजन जो है वो N6 मानी जाती है, यानी कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में फॉन्ट साइज 6 का अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो उस टेक्स्ट को एक नॉर्मल इंसान 30 to 33 सेंटीमीटर्स पर पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप एक N6 के फॉन्ट को 30 सेंटीमीटर से नहीं पढ़ सकते तो दैट मीन्स आपका नियर विजन थोड़ा कम है। तो अभी नियर विजन की बात कर रहे हैं तो रीडिंग ग्लासेस की भी बात कर लेते हैं। तो 40 के बाद हमारे लेंस की एकोमोडेट करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ऐसे केसेस में लेंस को जितना शेप चेंज करना चाहिए उतना शेप वो चेंज नहीं कर पाता, तो पास की विजन इसीलिए धुंधली होने लगती है। और इसलिए आफ्टर द एज ऑफ 40 हमें रीडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा लेंसेज के फॉर्म में चाहिए रहता है और इसीलिए 40 के बाद रीडिंग का नंबर लगता है। अभी बात करते हैं सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ विजन की, कलर विजन। तो हमारा जो रेटिना है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है और उसके हिसाब से हम जो दुनिया के रंग देखते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक सेंसिटिविटीज़ होती हैं। अलग अलग वेवलेंथ्स यानी कि अलग अलग कलर की लाइट के लिए जो रेटिना है उसकी अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। तो रेटिना में कुछ सेल्स हैं जो रेड स्पेक्ट्रम को देखते हैं, कुछ सेल्स हैं जो ग्रीन स्पेक्ट्रम को देखते हैं और कुछ सेल्स हैं जो ब्लू स्पेक्ट्रम को देखते हैं। वैसे तो बहुत अलग अलग थ्योरीज़ हैं कलर विजन को समझने के लिए, लेकिन ग्रॉसली मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि हमारा जो रेटिना है वो दुनिया के रंगों को रेड, ग्रीन और ब्लू इन 3 रंगों के डिफरेंट रेशोज़ के मिश्रण के हिसाब से समझता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रेटिना की जो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए सेंसिटिविटी है वो थोड़ी अलग होती है। कुछ लोगों के रेटिना के जो सेल्स हैं वो रेड वेवलेंथ को ठीक से नहीं समझ सकते, कुछ लोगों के ग्रीन वेवलेंथ को नहीं समझ सकते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लू वेवलेंथ समझ में नहीं आता। तो इस डिफरेंस की वजह से कुछ लोगों का कलर विजन थोड़ा एबनॉर्मल होता है। तो ये जो आप प्लेट्स स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें इशिहारा कलर विजन स्क्रीनिंग प्लेट्स कहा जाता है। तो जो इशिहारा टेस्ट है इसको कलर विजन स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए पेशेंट को या सब्जेक्ट को ये प्लेट्स दिखाई जाती हैं और उसे इस पर कौन सा नंबर लिखा है वो बताने कहा जाता है और कैंडिडेट या सब्जेक्ट जितने नंबर्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करता है उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसके रेटिना की कलर सेंसिटिविटी कैसी है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन कुछ ऐसी एक्वायर्ड डिजीज़ भी हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या ऑप्टिक नर्व की कोई डिजीज़, इन प्रॉब्लम्स में भी कलर विजन इफ़ेक्ट होती है। अभी बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट ऑफ विजन की और वो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। अब कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में ये देखा जाता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को उसके कलर या ब्राइटनेस के हिसाब से अपनी उसकी बैकग्राउंड से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये एक टिपिकल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट है जिसे पेली-रॉबसन चार्ट कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के लेटर्स हैं ये हाई कंट्रास्ट वाले हैं और जो नीचे के लेटर्स हैं वो बहुत ही कम कंट्रास्ट वाले हैं। तो इस चार्ट को लोगों को दिखाया जाता है और उस हिसाब से किस लेवल तक आप इस कंट्रास्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं ये भी एक विजन का इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको रेटिना रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या आपके ऑप्टिक नर्व के फंक्शन में कुछ एबनॉर्मैलिटी है तो इन कंडीशन में विजन कम होने से पहले कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार इन डिजीज़ की स्क्रीनिंग के लिए भी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट यूज़ किया जाता है। सो ये थे वो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजन टेस्टिंग जो कि रूटीनली चेक किए जाते हैं। अब आप बताइए कि आप रिसेंटली आई चेकअप के लिए गए थे
और इनमें से कौन कौन सा टेस्ट हुआ था और इनमें से कौन से टेस्ट नॉर्मल थे और कौन से अबनॉर्मल, कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस वाज डॉक्टर सनशाइन, illuminating lives with clarity of vision। धन्यवाद।